चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका। चेंजिंग न्यूज़पेपर से यूट्यूब चैनल भी है। कुंडली बॉर्डर पे सारा बंद किया है, पैदल भी नहीं जाने दे रहे। 6-7 लेयर दी इधर भी बंद है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके लिए जाने भी नहीं दे रहे। खास करके मेरे को सिख भाई को तो बिल्कुल ही नहीं जाने दे रहे। दूसरे आज तक वाले चैनल वाले गए हैं, सारे चैनल वाले गए हैं, हमारे को जाने नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों। बताते हैं जी, पूछ के बताते हैं, बताते हैं जी, पूछ के बताते हैं। आम पब्लिक को बहुत हरासमेंट है। जो साइडों पे रास्ते हैं गलियों में से, वो भी रास्ते इन्होंने पाट रखे हैं, उसको भी नहीं, इसको लंघने का कोई रास्ता छोड़ रखा। सिर्फ मोटरसाइकिल स्कूटर निकल सकते हैं और कोई भी रास्ता अभी जाने का नहीं है। जिधर जिधर से हम आए गए हैं उधर से कोई भी रास्ता नहीं है। हम दिखाते हैं कुंडली बॉर्डर पे खड़े हैं, दिखावे का कम, जरा कैमरा मारो उधर दूर तक जिथे तक जाता है, ठीक है। पब्लिक को बहुत हरासमेंट हो रही है, किसी को भी जाने नहीं दे रहे। ये दुकाना तक बिल्कुल कुंडली बॉर्डर तक है, आगे तक बिल्कुल बंद है। कंडियाली तार लगा रखी है, कंटेनर लगा रखे हैं, डंपर लगा रखे हैं भर के पत्थरों के। क्या हुआ था, क्या किया उन्होंने? बड़ा मान कार्य करा था, 99 आंदोलन करा था यहाँ पे, बड़ा सरकार हिला दी थी। उससे पहले रामदेव ने भी करा था। तो आंदोलन तो पहले भी हुए हैं, पर बैठ के मांग कर रखो, लोग साथ जुड़ेंगे। लेकिन ऐसे करने से लोग साथ जुड़ेंगे? हम तो कहते इनके लट बजाओ, ठीक है। हमें परेशानी हो रही है, हम भी जॉब कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी। लेकिन ये कोई वो थोड़ी होती है, ये तो ऐसे दाव बनाने का, आज ये कर रहे कल कोई और करेगा। बंदी बना लेंगे देश को ऐसे। तो बैठना है तो खाली आओ, बैठो ना, ग्राउंड में बैठो, मैदान में रखो, झुकाओ सरकार को। अगर नेता है, वो किसान नेता अपने आप को कह रहा है, तो उसमें इतना दम होना चाहिए कि किसान उसकी बात सुने, उसके कहने से वोट दे के सरकार गिर जाती है पब्लिक को। लेकिन उसे दम नहीं, वो नेताओं में दम नहीं। वो इलेक्शन लड़े, क्यों इलेक्शन लड़े? राजनीति कर रहे थे और पब्लिक ने वही की थी ना। क्या किया उनका? एक भी नेता बता दो जो जीता हो। मतलब दम ही नहीं नेताओं में, भी नहीं जीता। क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? किसानों ने क्यों नहीं सुनी? उनकी कमी होगी। जो किसान नेता आंदोलन कर रहे थे, जब उनकी पब्लिक ने नहीं सुनी, ये और तो वो सरकार सुन ले, ये तो किसान, ये मूर्खता है। ये तो क्यों नहीं सुनी उन्होंने? तो वही हो रहे हैं किसान, बताएंगे। तो वही आंदोलन अब कर रहे हैं, वही नेता ही तो आंदोलन कर रहे हैं, और कर कर रहे हैं। तो फिर तो नेता, जब उनके किसान उनकी नहीं सुन रहे, तो सरकार क्यों सुनेगी? बिल्कुल सही बात है। सुननी चाहिए सरकार ने, नहीं सुननी चाहिए। मुद्दा है। हाँ, दाम बढ़वाने हैं तो हम भी खुश हैं जी, दाम बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन तरीका होता है ना, पहले कह दो दाम बढ़ा दो, फिर कह दो जी सरसों का तेल बढ़ गया जी। तो एक दोनों काम नहीं हो सकते, या तो दाम बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेंगे। मुद्दा दोनों का एमएसपी का है। एमएसपी गारंटी तो 2 साल में, जब मोदी जी ने बोला था अभी मेरे से कोई कमी रह गई तो ठीक करने के लिए बोल लेंगे ना। तो 2 साल से तो कोई ठीक नहीं हुआ ना। 2.5 साल हो गए, पौने 3 साल हो गए, नहीं होगा। बैठोगे 3 साल में क्या हुआ? जब सरसों पहले इन्होंने महंगे भाव में खरीदी, एमएसपी आंदोलन हुआ जब सरसों, उसके बाद से हालत खराब हुई है। सरसों दोबारा रेट नहीं गया, बाहर से तेल आने लग गया। क्यों आने लग गया? पहले बोले सरसों महंगे भाव में खरीदी तो तेल बढ़ गया, 180 हो गया। जब महंगे खरीदोगे तो महंगे प्रोडक्ट बिकेंगे भी ना। बिल्कुल। जब आप सरसों महंगी खरीदेगी सरकार, या कोई भी बंदा खरीदेगा, तो वो तेल बेचेगा, बेच निकाल के, तो महंगा होगा। उस टाइम में ये कह रहे जी तेल महंगा हो गया। आप किसान हो तो अपनी बेचने की बात करो ना, आप खरीदने की बात कर रहे हो, आप बेच, दोनों चीजें नहीं हो सकती। आप बेचने के लिए कहो कि मेरी सोने के भाव गेहूं खरीद लो, और खरीदने का टाइम कहो मेरे को जी मिट्टी के भाव। जो कमेटी बनाई गई थी उस टाइम, जो कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद कोई भी मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने कोई एमएसपी से, उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्या करा? उससे पहले कोई धरने पे बैठे हो, सरकार के खिलाफ मांग करी हो, सरकार से मिलने गए? हमने तो सरकार ने कहा था 10 लाख रुपया, जो वहाँ पे यूपी में जो इंजर्ड हुए थे टैनी की गाड़ी से, उनको 10 लाख रुपया देने का वादा किया था, उनको अभी तक नहीं दिया। नौकरी भी देने की थी, जो बंदे मरे हैं, 750 किसान मरे हैं, उनको मुआवजा एक भी नहीं दिया। 2.5 साल हो गए, कहाँ पे फॉल्ट है?
सरकार में फॉल्ट है, किसानों में फॉल्ट है। किसानों ने जो पैसा किसने बोला था देने के लिए उनको? बीज नहीं बोला था किसने? हम उनको 1 करोड़ रुपया देंगे, पता नहीं, हमने सुना नहीं। हमने तो फैमिली को, विपक्षी पार्टियों को सुना था कि कोई केजरीवाल दे रहा था, किसी को कोई दे रहा था, वो पता नहीं मिले नहीं होंगे, हमें तो सुना नहीं ऐसा। उसको भी यही बीच में ही था ना। तो मांग रखो ना, मांग रखो, मांग के साथ हम भी खड़े रहेंगे। कुछ हुआ नहीं कहाँ 2.5 साल से कोई आप पब्लिक में एक बंदा बता दे उन्होंने उसके वो आंदोलन खत्म होने के बाद ये नेता कहीं नहीं दिखे। अभी भी अंदर से अरे क्या बात हो रही है, कहीं आके बैठे हो, दिल्ली में आके कुछ बंदे बैठे हो, फिर मांग रखी हो, कहीं मीटिंग हुई है, कहीं न्यूज में कहीं तो आए, सीधा आदेश दे दिया दिल्ली चढ़ाई करो जी। नहीं, वो तो 3 महीने से चल रहा है, हमने तो देखा नहीं। 3 महीने हमें तो पता नहीं आज तक, हो सकता है कि कहीं चल रहा होगा। तो 10 तारीख को मीटिंग हुई है, आज कल की मीटिंग फिर चल रही है, उसमें वो तो सरकार अब करने के लिए गई है, जो नेता उभर के आए हैं कि हम जा रहे हैं दिल्ली करके। उससे पहले मांग कहाँ रखी, कहाँ सरकार ने ठुकराई, बता दो। मांग तो हमारे में थोड़ी बताएंगे, मीडिया में थोड़ी बताएंगे, वो तो किस में बताएंगे? चलते हैं तो किस में बताएंगे? चलता है अंदर खाते उनकी, फिर अंदर खाते चलने दो, फिर हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? तो 2.5 साल से तो कुछ नहीं किया ना सरकार। कहाँ नहीं किया? सरकार तो सब कुछ कर रही है, एक बार है ना, सब कुछ कर रही है सरकार, तो क्या नहीं कर रही? क्या रही? हमने तो देखा है, देखो हमने तो कांग्रेस का टाइम भी देखा है, जब सरकार हम अनाज बेचने के लिए जब मंडी जाते थे ना, 1-1 हफ्ते 10-10 दिन वहाँ पे ट्रॉली खड़ी रहती थी मंडियों में, लाइन में लगना पड़ता था। फैसिलिटी क्या हुई? आज हमारा नंबर मैसेज आ जाता है, कल जी आपका नंबर है, जाते ट्रॉली लाके खाली करके आ जाते हैं। हमने तो ये देखा जी इस सरकार में, और पहले की सरकारों में ये देखा कि ट्रॉली हफ्ते 10 दिन खड़ा रहता था, वहाँ ट्रॉली के साथ एक बंदा रहता था, एक बंदा घर में खाना दे के आता था उसको, ये होता था, फिर भी अनाज बिकता नहीं था। तो हमने तो वो परिवर्तन भी देखे हैं, सारी चीज ऐसे थोड़ी होता है। पहले अनाज बिकता नहीं था, अब बिक रहा है। पहले अनाज बिकता नहीं था, अब बिक रहा है। पहले अनाज बिकता था, ऐसा नहीं बिकता था, लेकिन उसको बेचने के लिए 10-10 दिन मंडियों में पड़ा रहना पड़ता था, ट्रॉली के साथ में सड़क पे लाइन लगी रहती थी। उसके बाद ये फर्क आया कि अब आपके पास मैसेज आता है फोन पे, आज आपका नंबर है जी, ट्रॉली जाओ, अनाज आपके मंडी में घेर के आओ। आप किसान हो, कोई आया पीछे मैसेज दिखा दो, कोई पिछला कोई आपके पास मैसेज आया हुआ, ट्रॉली लेके भेज दो जी, आज भेज दो। ये तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, कोई मैसेज होगा आपके पास। जब आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आपको मैसेज कौन दिखा देंगे? रजिस्ट्रेशन होता है तो हर बार का कहानी है। चलो आप मेरे साथ चलो, मैं दिखा दूंगा। कहाँ चले बोलो? चलो हरियाणा में चलो, क्यों नहीं? तो साथ में हरियाणा ही है। हाँ तो चलो ना, गाँव में चलो, सबको दिखाऊंगा। यहाँ तो ये कोई खेती करने वाले होते हैं, इनको पूछवाओ। हमारे तो ऐसा ही होता है सिस्टम, बाकी मेरे को पता नहीं दूसरे स्टेट में क्या है, पंजाब में क्या है। हमारे यहाँ तो मैसेज आता है जी, आप आज आपका नंबर है, मैसेज आ गया। जीरी का, चोने का, या बेचने का, गन्ने का, किसका आता है? सरसम का आएगा, गेहूं का आता है, सबका आता है। रजिस्ट्रेशन कराते हैं जी, हमने इतनी सरसम केला एकड़ बोया, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद हम उसको बेचते हैं। तो उसमें क्या वो रह गया? तो हमने तो ये चेंज देखे हैं। तो अभी तो किसान पंजाब में ही है, तो नाकाबंदी यहाँ बॉर्डर पे अभी तो आने में तो 2 दिन हो सकता है। पंजाब के किसान ज्यादा उसमें होंगे, इसमें पंजाब के किसानों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि देश में पंजाब के अलावा तो देश में कहीं किसान है ही नहीं। नोएडा बॉर्डर पे भी है किसान बैठे, धरना लगा। कोई नहीं है बॉर्डर पे। ये तो कुछ आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। ये तो बहुत बाद में समझ में आएगा कि ये ट्रैक्टरों से चढ़ाई क्यों हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो तो बाद की बात है जी। वो तो आएगा, राजनीति बहुत गहरी है। वो तो राजनीति तो सब जगह होती रहती है। हाँ, तो बस ये पॉलिटिकली खेल रहे हैं, इसलिए लोग इनके साथ नहीं दे रही। नहीं, किसानों का देश था, सब किसान से ज्यादा आज के टाइम में वोटर, मान लो वोट ही लगा लो सरकार का, किसान से ज्यादा कोई दूसरा वो नहीं है। अगर ये किसानों की ढंग से मांग ये भी रख रहे हो ना नेता, तो किसान सुने और 2 मिनट लगेगी सरकार पलटने में, कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन उनको विश्वास ही नहीं है नेताओं पे कि ये कर क्यों रहे हैं। कोई विश्वास नहीं है किसानों पे, विश्वास नहीं है। फिर ऐसे ही उनके लोग पब्लिक के पीछे वैसे ही आ गई। लोगों ने तो सरकारों पे विश्वास करा ना, किस पे विश्वास करा? मोदी पे विश्वास करा, सरकार पे विश्वास किया, नहीं अपने नेताओं पे किया ही नहीं। पिछली बारी तो हरियाणा के भी किसान थे, चलो पंजाब के तो अब कहाँ के हरियाणा वाले कहाँ गए? हरियाणा वाले अभी भी हैं। आपों ने मना कर दिया, 1500 आपों ने मना कर दिया, हम अब की बार नहीं साथ देंगे। 15 सारी यूनियन है क्या? भारतीय किसान यूनियन है क्या? 1500 नहीं है। अरे 1500 मत दिखाओ, पंजाब पूरा आ जाए।
1500 ट्रैक्टर। अरे आ जाएगा, उसका क्या करने का। 1500 ट्रैक्टर ना संगरूर में खड़ा है हरियाणा का। ये तो पूरे है, हरियाणा का होता तो दिल्ली में आ जाता, वहाँ संगरूर में। कहते हैं हम मुझे रास्ता नहीं देंगे तो खेतों में से निकाल के, कहीं से भी निकाल लाए, पता लग जाएगा। खेतों में से निकाल के देख ले, खेतों में से निकाल ले, क्या दिक्कत है। निकाल लेने, खेतों में से निकाल ले, वो तो उनको पता लग जाएगा। खेतों में से वो तो उनकी वीडियो आ रखी है, कल की वीडियो। तो गलत है ना, खेतों में, किसी के खेतों में कैसे निकाल लोगे। वो कहते हम लेके जाएंगे। देखो जी, हरियाणा के लोग हम गलत हैं, मान लीजिए हम गलत बोल रहे हैं। नहीं, पर मैं तो ये कह रहा हूँ ना, जो ये किसान कह रहे हो ना आप, इनके नेता है, ये सही है, तो इनकी सुनी क्यों नहीं पब्लिक ने। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इलेक्शन में खड़े हुए तो इनको जिताया क्यों नहीं। नहीं जिताया ना, क्यों नहीं जिताया। नहीं जिताया, फिर वो भी उनके साथ वो भी उसी करते हैं। फिर क्यों इनको लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं जब जनता ही उनकी ना सुन रही। नहीं, वो अलग मुद्दा है। इलेक्शन का क्यों अलग है। इलेक्शन अरे किसान अपने किसान नेताओं को जिताती, बढ़िया, वो उनके लिए अकेले लड़ते हैं ना। नहीं जिताया, क्यों नहीं जिताया। लगा भी आम आदमी पार्टी, तो फिर क्यों इलेक्शन लड़ रहे थे। वो तो उनकी सोच में। पूछो आप, बस ही वही है, बाकी कुछ नहीं। उसका जवाब तो वही देंगे। हाँ तो वही देंगे। नहीं, पब्लिक आजकल सब पढ़ी लिखी पब्लिक है, सब समझती है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आंदोलन बहुत देखे, केजरीवाल का भी देख लिया लोगों ने, क्या किया क्या नहीं किया, तो इसलिए सब समझदार हो गए। अब केजरीवाल का भी सिर्फ अपने पास 5-7 बंदे लेके राजनीति चमका रहे, बाकी कुछ नहीं है, ये चलता रहेगा जी। लोग 5-7 बंदे नहीं है, जितना पंजाब उसके पीछे है। किसके पीछे है। किसान के लीडरों के पीछे ही है। किसान के पीछे होता तो पता ही लग जाता ना जी। आ तो रहे हैं ट्रैक्टर पे, कहीं भी ना है जी, हमने तो देखा नहीं किसानों के नेताओं के पीछे कोई पब्लिक दिखी हो। कोई नहीं दिखा, हमने तो पिछले आंदोलन में हमने देखे। कुछ बंदे थे वो जो बांध के रखते थे, उनमें भी हाथ देखी सकली है, बोला आप भी साथ नहीं देंगे। बांध के क्या रखते थे जो इनके हैं, जो पक्के होते हैं ना, एक वो कहते हैं कि मैं तो भगत हूँ इसका, भाई ये फलाने के वो थे, टिकैत साहब थे, उनके बने हुए हैं, वो चले रहे वो इस तरह से। बाकी कोई नहीं है जी, आम पब्लिक कोई साथ नहीं जुड़ी। जिस दिन आम पब्लिक इनके साथ जुड़ जाएगी ना, उस दिन तो सरकार घुटनों के बल बैठ जाएगी। और वो जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक आप कुछ भी कर लो। नहीं, आम पब्लिक को पिछली बार तो काफी जुड़ी थी, बहुत आंदोलन है पूरे हिंदुस्तान। कुछ भी नहीं जुड़ा जी, कोई आंदोलन किसी मीडिया नहीं दिखाता, वो एक बात। मीडिया क्यों नहीं दिखाते, पब्लिक दुनिया दिखाती है, लेकिन गाँव में से लोग चल के ही नहीं आए। मैंने देखा है, ये अन्ना आंदोलन हुए थे, हम भी यहीं थे, हम भी स्कूल ऑफिस से जॉब करके रात को वहाँ जाते थे। गांव से लोग आते थे, भर भर के ट्रोलियाँ वहाँ बैठे थे, जाते थे लोग, अपने खुद आते थे। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं दिख रही ना लोगों को, वो चीज़ें नहीं है, दिल से नहीं है लोग साथ में, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली करते हैं। अब इलेक्शन आ गया, अब कर लो, पहले बैठो, मांगे रखो, महीना बैठो, 2 महीना बैठो, लोग जुड़ेंगे कि यार ये रियल में लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह से लड़ना कि ट्रैक्टर लेके आके चढ़ाई कर दो, ये करके चढ़ाई, वो चीजें नहीं चलेंगी साहब। लोगों को इसीलिए उनको लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं। नहीं, वो तो उनका मांग तो उनकी 2018 से चल रही है साहब। मांग कभी से हो, मैं मांग तो मैं भी कर दूंगा, मेरी भी मांग है। मांगे तो दुनिया भर की होती है, मांग को रखने के लिए बैठो, बात करो, उसके बाद ही तो मांग होगी। मांगे तो पता नहीं कैसे, वो उस टाइम जब इनका हुआ था तो उसमें कुछ बातें मांग भी गई थी, एमएसपी भी उसके बाद कुछ बढ़ाया इन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाया हो कुछ भी। नहीं, एमएसपी लेकिन अब हरियाणा में मिलता। कल ही मैं न्यूज सुना था। कौन सी न्यूज सुन रहे थे आप। इंडिया टीवी का उसका कुछ चल रहा था, तो उसमें वो बैठे थे इनके, सॉरी वो आर भारत पे थे, ये नेता थे इनके, वो कह रहे थे जी हमारी एमएसपी बढ़ी है, उसमें कोई गलत वो नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ और मांग रखी कि जी हमारा मंडी में वो नहीं होता, ये नहीं होता, तो बात वो नहीं है। उन्होंने माना कि बढ़ा है, ठीक है बढ़ा है, तो उसको तरीके से रखो ना। किसान तो बोल रहे हैं जितना हमारा खर्चा बढ़ गया उतना हमारा एमएसपी नहीं मिली। सही बात है, उस चीज के लिए हम मना कम कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई मना नहीं करेगा, सब कहेंगे कि जी बढ़ना चाहिए, लेकिन तरीके से मांग तो रखो। मोदी जी कह रहे 2022 में किसानों की इनकम दुगनी करेंगे। हाँ, तो करने के लिए उसके बात तो मानो ना। पहले जो पहले थी वो भी नहीं है, तो भी इनकम नहीं। या तो पहले उनका तरीका मान लो, ये उनका तरीका हो सकता है गलत हो, तब आप आवाज उठाओ। जब वो कुछ तरीका ला रहे हैं उसको आप मान नहीं रहे, तो फिर वो कैसे बढ़ा देगा आपकी मांग में, बताओ।
अब आपको मैं अगर मान लूँ उन्होंने कोई भी कुछ भी किया, कोई तरीका तो किया ना, पैसे कानून लाया था तो नहीं मानने। प्राइवेट मंडियां डाल के हो सकता है उनके तरीके से हो सकता था, आपने वो होने ही नहीं दिया तो कैसे कहोगे? फिर उससे कहो मत कि अब डबल कर दो, या तो पहले होता नहीं उसके बाद आपको कहना चाहिए था ना। पहले कुछ देखेगा तभी है ना। आप ये अंगूर खरीदोगे पहले आपको देखेगा साफ है तभी लोगे ना। तो साफ दिखने का मतलब आपको कहेंगे डब्बा बांधा भी ये ले लो आप, बहुत बढ़िया है, घर जाके देख लेना, लोगे आप? सर ये तो बात है, आप जब खेती करोगे क्या होगा? मैं इतना इसमें गांव बसेगा नहीं, गन्ना बोया नहीं और उसने बंदे बोला गांव गन्ने तोड़ ले जाएगा, बोला गांव को फूंक दो, ये तो वो बात हो गई। पहले गन्ना तो बो तब पता लगेगा ना, दाम आएगी, इनकम नहीं आएगी, बोला ऊपर वाला है। अब जैसे किसानों ने फसल बो रखी है, बोला मैं क्यों बो दूँ जी, बोलो राम जी बोलो बारिश कर देगा, ओले गिर जाएगा, फसल होगी ही नहीं, इनकम होगी ही नहीं, मैं तो गया घाटे में, वो बोएगा ही नहीं। अरे पहले बो तो सही तभी पता लगेगा ना फसल में कितना वो आया क्या आया। तो आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, तो वो तरीके नहीं पहले डालनी पड़ती है ना। वो बीज है वो महंगा, वो डाले ही नहीं, कहाँ डाले? कानून लागू ही नहीं हुआ, कुछ मंडियों का हुआ ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा ना? मतलब आपको पहले पता लग गया कि इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा, आपने बोई नहीं फसल। तो सेब का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसमें क्या है? किसका? किसान को मिल रहा है कुछ सेबों का? किसान को क्यों नहीं? हिमाचल में पता नहीं, हमने तो खरीद रहे हैं सेब, देखो क्या भाव आ रहा है, वहाँ क्या भाव आ रहा है, हिमाचल से पता करो ना क्या रेट है। तो हिमाचल वाले भी बेचे ना उसको, क्यों नहीं बेचते? नहीं बेच सकते ना, क्या बात कर रहे हैं? दाम फ्री में, अब वो टाइम गया जी, फ्री का दाम कहीं से खरीद लाओ, आजकल सब वहीं से माल खरीद के लाते हैं, कोई सस्ते का नहीं है। हाँ ये कहो कि आप उस मौके के ऊपर वो नहीं होता, तो किसान जो फल बो रहा है उसको बच्चा क्यों नहीं बेचते? जो जिनके पास बाग नहीं हो बेचो ना। जो पहले सिस्टम था वो कहते बढ़िया, किसान कहते हैं वो सिस्टम बढ़िया है। वो जब पहले सिस्टम था, जो पहले मंडियां थी, आड़ती था, आड़ती से पैसे की जरूरत पड़ती है वो ले लेता था। आड़तियों के कहा, ये कहो असली बात कही साहब आपने। नहीं किसान असली बात अब कही सुनो। टिकैत साहब क्या है? किसान नहीं है, जमींदार है। आड़तियों से पैसे तो वो लेते हैं, नॉर्मल मेरा जैसा किसान आड़ती कहाँ दे देगा? वो तो सारे कुछ। हाँ असली बात तो अब कही, वो तो इंटरेस्ट दर्द तो वही है जी, असली समझ बात आ गई अब। आई ना बात? नहीं वो तो किसान आड़ती किसको देता है? आड़ती किसको पैसा देता है? नॉर्मल बंदे को नहीं देता, पैसे वालों को ही देता है। किससे मैं फसल लूंगा? मोटा जमींदार है जी, कस्टमर में ना 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 गलत, यही तो बात है, सबको पैसा दे। ना जी गलत बात बोले आपने, असली बात तो आप बोली है। यही असली दर्द है जी, असली दर्द पे आपने अब बताया जी, देखा यही तो दर्द था। बोले ना आप ही बोल दिए आड़तियों की वाली, असली लड़ाई तो आड़तियों की है। वो तो किसान कह रहे हैं। हाँ वो टिकैत साहब है, जमींदार है, बड़े घर के, वहाँ ना उन्होंने कभी खेती करी, उन्होंने ना कभी खेती करी, कुछ नहीं करना उन्होंने, उनके तो घर पे मजदूर कर रहे हैं। जेड़ा बड़ा किसान है वहाँ से उन्होंने पैसे उठाने, आड़तियों ने जरूरत पड़े तब आड़तियों से लेते हैं। 50 किलो जमीन वो तो एडवांस लेते हैं जी, आप क्या बात कर रहे हो? उनसे तो एडवांस ले लेते हैं, जो भाव है। फसल बिकती है, सही है, ऐसे नहीं है। फसलें तो ऐसे बिकती हैं। सुनो मेरी बात, आपसे आज मैं फसल दे रहा हूँ आपको, और साल में जब टॉप भाव जाएगा ना, जो टॉप का भाव जाएगा वो मेरा लगेगा। ऐसे नहीं, क्या बात कर रहे हो? मैं बिकवाता हूँ, चलो नहीं ऐसे नहीं। लेते हैं ना, जो आज का रेट है वही लगेगा। जो बड़े जमींदार है, बड़े जमींदार है ना, उनकी ऐसे ही फसल बिकती है जी। अब जब मान नहीं रहे तो क्या बोलेंगे? इसका तो कोई उपचार नहीं मेरे पास। चलो भैंस तो हमारे यहाँ बिकती है तो हमें पता है ना, आपके यहाँ बिकती होगी, हमारे यहाँ बिकती है तो पता है। नॉलेज में नहीं है, हम कोई साहूकार नहीं, हम भी पता है। वाला पहले ही पैसे ले लेता है, एडवांस उसकी फसल तो हो जाती है। ये फसल मेरी है, जब मर्जी उठा लूँ आपके घर पे, क्योंकि उसके पास स्टॉक करने की जगह होती है, नॉर्मल किसान के पास नहीं होती। जो बड़ा किसान है वो भी स्टॉक कर सकता है अपने गोदाम पर, नॉर्मल किसान नहीं कर सकता, नॉर्मल कर ही नहीं सकता। नॉर्मल नहीं, बड़े वाले के पास तो स्टॉक है, उसके घर पे है, 50 किलो और अगला ये कहता है जब टॉप भाव लगे, जब मर्जी मैं आपकी उठा लूंगा फसल को, और जब आपका टॉप भाव होगा ना वो दूंगा। मेरी तो नॉलेज में ऐसा बिल्कुल है, वो जमींदार के वहाँ पड़ी रहती है, वो जब मर्जी आता उठाता, भाव आता
साल में उसको दे देता है। नहीं, वो तो जनवरी फरवरी में रेट सबसे ज्यादा होता है, मार्च में जाए उसका कभी भी जाए, जो भी साल में जाएगा वो उसको मिलेगा। जो अप्रैल में फसल का रेट होगा वो मार्च में जो बढ़ के होगा उसका वो फसल की अगली फसल आने तक उसका जो रहेगा वो टाइम होता है, उस टाइम तक वो उसका फसल का जो टॉप रहता है वो देता है। लेकिन इसमें नुकसान किसी को, छोटे जमींदार को, वो स्टॉक कर नहीं सकता और उसको तो जो भाव में खरीदेगा वो खरीदेगा। ठीक है, तो बड़े वाले तो मजे ले रहे हैं जी छोटे वालों के आड़ में, इसीलिए छोटे किसान उनके साथ है नहीं। ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके वो कर रहे हैं जी, लड़ते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा, कुछ ज़्यादा फर्क होना नहीं है, इससे भी नहीं होना। नोट कर लो आज, ठीक है, कुछ नहीं होना, थोड़े दिन में मांग लेंगे, फिर वही रहेगी। ये आज इनके साथ है, थोड़े दिन में भी इनके साथ मिलेंगे बीजेपी वालों के साथ, बस तो ऐसे चलता है। अब किसके साथ है किसान? अब किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है। अभी तो चल रहा है, ये तो हर बार होता है। ये टिकैत साहब थे, पहले कांग्रेस के था, जब बीजेपी के साथ थे, आज उधर पलटी मार। इन नेताओं का कुछ नहीं है, ये तो पलटी मारने वाले हैं, थोड़े दिन चमकाने, इधर से पैसे आए उधर से पैसे आए, इन्होंने लेना है और करना क्या है, पैसे लेके और बिकना ही होता है। पैसे लेके किसान का बिक रहा, किसान को क्यों खराब कर रहे हो? नहीं, जो नेता को किसान क्यों बोल रहे हो आप? किसान नेता ही हैं। हाँ, ये संसद में बैठे सारे किसान ही हैं। तो किसान के बेटे नहीं हो सकते, सारे किसान ही हैं। किसान के बेटे हो, नहीं, सारे किसान किसान के बेटे। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, नेता की बात नहीं, किसान को तो बदनाम करे हो आप। मैं कह रहा हूँ किसान को नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे किसान, नेता की बात कर रहा हूँ मैं, नेता को किसान मत बोलो आप। ये सारे संसद में बैठे ये भी किसान है। एक आदमी की सुनो, आप कोई नेता लगा लो, सब अपने आप को किसान बोलते हैं। नहीं, सारे किसान नेता जो है सारे किसान नहीं बोलते। आप कहाँ से बाबूजी? मैं जिनके बाप दादा ने कभी तो हरियाणा से, लेकिन मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। हरियाणा से कहाँ से जी? मैं तो पीछे हिसार से। हिसार से, ठीक है, चलो। मैं तो ऐसे यहाँ से जा रहा था, रास्ता बंद था, मैं देखे कोई रास्ता तो रास्ता तो बंद है, इस पे क्या कहोगे आप? तो जाएंगे साहब, रास्ता तो कहीं से अपनाएंगे और क्या करेंगे। अब जैसे चल रहा है उसके हिसाब से चलना। नहीं, किसान तो भी पंजाब में ही है। किसान तो किसान ही है। नहीं, किसान तो भी पंजाब में है, वो जो दिल्ली में तो अभी आए नहीं है। नहीं, वो तो देखो उस विषय में मैं कह नहीं रहा, उस विषय में तो बंद, रास्ता तो पहले ही बंद कर देना। बंद है तो अपने को तो जो अपने काम है पर्सनल, उससे तो जाना ही पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, तो उससे जाना पड़ेगा, वो तो जाना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा था भाई साहब की बात पे, जैसे भाई किसान तो ऐसे बदनाम है, ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स तो हर चीज में होती है, किसानों को बदनाम, पॉलिटिक्स तो हर चीज में होती है, पॉलिटिक्स तो सब जगह ही है, सब जगह है। कोई ऐसी है नहीं यहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो। कोई हिंदुस्तान की कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो, सब जगह पॉलिटिक्स। इसके पीछे भी कोई राजनीति है, ये भी है, ठीक है, पता है, लेकिन इसमें हर तरह का मसला है ना, हर तरह का मसला है, हाथ में पकड़ लिया। इसमें कुछ किसान भी है और राजनीति तो हर चीज में होती है, ठीक है। तो हम तो यही कहते हैं भाई, पब्लिक को परेशानी है, इस टाइम राजनीति ना करके हम भी इनको ये कह रहे हैं कि ग्राउंड में बैठो, आराम से मांग रखो, पब्लिक भी साथ आएगी ना, पब्लिक भी साथ। लेकिन ट्रैक्टर ला के चढ़ावा कर दो, कहाँ भाई पाकिस्तान पे कर रहे हो क्या चढ़ाई? ये तरीके गलत है। हर एक आदमी है, हम भी आएंगे समर्थन में, बोलो बैठने के लिए। बाकी हम तो इतना ही कहेंगे, कोई भी चीज पब्लिक परेशान, सिर्फ परेशानी वाली बात है, ट्रैक्टर लाना ये करना। तो पब्लिक परेशान, अन्ना ने आंदोलन नहीं करा क्या? परेशान है जी, सरकार नहीं झुकी क्या? रामदेव ने करा जब पूरी कांग्रेस घुटने में आ गई थी, क्यों थी? तो इनमें क्यों नहीं हो रहा? तो इनमें करो ना, चलो ठीक, बैठो इनको, और किसी चलो बस धन्यवाद। साथ तुसी आ जाओ।